हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैड एट ग्रोथ पर, वेयर वी मेक यू मैड एट ड्राइविंग ग्रोथ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए चालू करते हैं टुडेज वीडियो पार्ट। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। हम अपनी कल्पना से अपने लक्ष्य को अपने मन में देख सकते हैं। हम जो भी बनना चाहते हैं, हम अपने आप को वैसे ही अपनी कल्पना में देख सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को काम में व्यस्त रखना आसान समझते हैं। हम धन कमाने के लिए, तरक्की पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हम कभी अपने व्यस्त रूटीन से विराम देकर यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिन कार्यों के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या सच में वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। हम जो भी करना चाहते हैं, हमें उसका अंतिम परिणाम अपने मन में देखना चाहिए। आप किसी भी काम को अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए शुरू करें। अगर हम काम को शुरू करते हुए अपनी मंजिल को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर सही दिशा में कदम रखेंगे। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारी आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। जब हमें जागरूकता होती है तो हम अपनी मनपसंद जिंदगी जी सकते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरों की पसंद का काम करें। बिजनेस को भी शुरू करते हुए अंतिम परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम परिणाम का मतलब कि आप अपने बिजनेस से क्या परिणाम चाहते हैं, फिर चाहे वह धन के रूप में हो या पहचान के रूप में। एक बिजनेस मैनेजर का काम है उत्पादकता को बनाए रखना, लेकिन एक बिजनेस लीडर का काम यह देखना है कि आपके बिजनेस का लक्ष्य क्या है और आप अपने बिजनेस को कौन से मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करें, हमें यह तय करना होगा कि हमारा महत्व क्या है या हमारे बिजनेस का मूल्य क्या है। ऐसा करने के लिए कई बार हमें अपनी योजनाओं को दोबारा बनाना पड़ता है या जो अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। योजनाओं में बदलाव करने की प्रक्रिया पूरी रीस्क्रिप्टिंग कहते हैं। रीस्क्रिप्टिंग का मतलब है अपने आदर्शों को बदलना। जो योजनाएं हमने पहले से लिखी हुई हैं, उनमें से जो अच्छी नहीं है उन्हें ध्यान से पहचानना और अपने लक्ष्य और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दोबारा लिखना। रीस्क्रिप्टिंग हम व्यक्तिगत तौर पर और अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए अपने जीवन के केंद्र को पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन का केंद्र होता है वही हमारी सुरक्षा, शिक्षा, बुद्धिमत्ता और ताकत का स्रोत होता है। उदाहरण के तौर पर आपका परिवार, आपका जीवन साथी, आपका धन, आपका काम या आप स्वयं भी अपनी जीवन के केंद्र हो सकते हैं। अपने जीवन के केंद्र को ध्यान में रखकर ही हम अपनी रोज की रूटीन के फैसले लेते हैं, काम करते हैं और उसी से प्रोत्साहित भी होते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र कोई सिद्धांत होना चाहिए। हमें उन सिद्धांतों की पहचान होनी चाहिए जो समय के साथ नहीं बदलते। हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन का सिद्धांत बनाना चाहिए। ऐसे सिद्धांत हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं, जिस पर चलकर हम अपने व्यवहार को अपनी सोच और अपने मूल्यों से मिला सकेंगे। प्रैक्टिस सक्सेस हैबिट 2। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दूसरी हैबिट को किस तरह से अमल में ला सकते हैं। आप इस बात की कल्पना करें कि आपकी मृत्यु के बाद लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपके परिवार के सदस्य, आपके करीबी रिश्तेदार और आपके दोस्त आपके बारे में क्या बात करेंगे। यह लोग इस बारे में जरूर बात करेंगे कि आपने किस तरह अपनी जिंदगी को जिया। वह यह भी कहेंगे कि उनके साथ आपका रिश्ता कैसे था। अब जरा सोचिए कि आप अपनी मृत्यु के बाद उनके मुंह से क्या कहलवाना चाहते हैं। आप सोचिए कि आपके पास जीवित रहने के लिए केवल 30 दिन हैं। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और उस 30 दिन के अंदर उन प्राथमिकताओं पर जीने का अभ्यास करें। अपनी भूमिकाओं को अलग अलग एक कागज पर नोट करें। आपकी व्यक्तिगत भूमिका, आपके काम की भूमिका और आपकी सामाजिक भूमिका, इन सभी भूमिकाओं के लिए 3 से 5 लक्ष्य निर्धारित करें और उन सभी लक्ष्यों को कागज पर नोट करें। आपको किस बात से डर लगता है? क्या आपको पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है? किसी काम को करने के बाद लोगों की प्रक्रिया से डर लगता है? कुछ नया करने के लिए अपने परिवार वालों से डर लगता है? क्या आप समाज से डरते हैं? अपने जीवन के सबसे बड़े डर को पहचानिए और अपने मन में उस परिस्थितियों को देखिए जब आप डर आपके सामने हो। अब मन ही मन देखें कि आप उस डर से कैसे निपटेंगे। अपने जीवन के सबसे बड़े डर से और उस परिस्थिति से निपटने के तरीकों को भी कागज पर नोट करें। दोस्तों, दूसरी हैबिट आपको सिखाती है कि किस तरह से आपको अपने जीवन के या अपने बिजनेस के लक्ष्य को योजना बनाने से पहले ही अपने ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्य को या अंतिम परिणाम को ध्यान में रखना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करना आपको सही दिशा में ले जा सकता है। आप लक्ष्य के हिसाब से बिल्कुल सही कार्य करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से आप केवल अपने लक्ष्य को यहाँ परिणाम को प्राप्त ही नहीं करते, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर पहले से अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। आप अंतिम परिणाम को अपने मन में देखने की कला सीख लेते हैं और इस कला की शक्ति को भी समझ जाते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसे ही शॉर्ट पार्ट्स में स्किल सीखना पसंद करते हैं
तो इसके और पार्ट्स के लिए आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल मैड एट ग्रोथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।